वज़ीर-ए-आज़म और नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक। मरियम नवाज के वज़ीर-ए-आज़म से मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक गिले शिकवे। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने बहुत मायूस किया, शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुबैना तौर पर कहना था कि डार साहब सूरत हाल कंट्रोल कर लेते हैं। गुफ्तगू में मुबैना तौर पर मरियम नवाज की वज़ीर आला पंजाब पर भी तनकीद। कहा, परवेज़ इलाही बदमाशी पर उतरा हुआ है। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान की मंजूरी लंदन से ली गई। नून लीगी क़यादत की मुबैना ऑडियो में इंकशाफ। अयाज सादिक का वज़ीर-ए-आज़म से कहना था कि जिनके इस्तीफे मंजूर करने हैं उनके नाम शॉर्टलिस्ट करके देंगे, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म का मुबैना तौर पर कहना था कि अगर इसी तरह 4 या 5 अरकान रोज निकलते जाएंगे तो पीटीआई वालों में खलबली मच जाएगी। बातचीत के दौरान मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू भी सुनाई दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरियम नवाज के दामाद से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर, जिसमें एक शख्स की जानिब से शहबाज शरीफ को बताया जा रहा है कि मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट दरामद करने का मुतालबा कर रही हैं, जिसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म मुबैना तौर पर जवाब देते हैं कि वो हमारे दामाद हैं, आप उनको इश्यूज बता दें, प्लांट भारत से आधा आ गया है। मरियम नवाज और दीगर नून लीगी रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक मुबैना ऑडियो ने मुल्क की सिक्योरिटी पर कई सवालात उठा दिए। माहिरीन के मुताबिक अगर ये ऑडियो टाइप्स सही हैं तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस कदर गैर महफूज है कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं भी आसानी से सुनी जा सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पीएम हाउस से मुबैना ऑडियो लीक होने पर बरस पड़े। कर्क जलसे से खिताब में कहा, वाज़ेह हो गया शरीफ फैमिली अपनी ज़ाती मफाद के लिए इक़्तिदार में आती है और अपनी फैमिली को फ़ायदा देने के लिए सारे गैर कानूनी काम कराती है। मरियम दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी मंगवा रही थी। इनका अवाम के मफाद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का मुबैना ऑडियो लीक पर शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर शदीद तनकीद। बोले, मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई उनकी असलियत का तो पहले से ही पता था, अब आवाम को भी पता लग गया। मरियम नवाज ने ऑडियो लीक में मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर अफसोस हुआ। लंदन फिर बन गया पाकिस्तानी सियासत का मरकज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात में नून लीगी रहनुमा इसहाक डार को फिर वफाकी वजीर खजाना बनाने पर इत्तेफाक। आज मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में वतन वापसी का हतमी ऐलान होगा। बुध की फ्लाइट कन्फर्म है, इसहाक डार ने मीडिया को आगाह कर दिया। इजलास में इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निमटने और पीडीएम की हिकमत अमली पर मुशावरत भी मुतवक्के। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का 2 रोज में ट्रांसजेंडर बिल तरमीमी एक्ट सेनेट में पेश करने का ऐलान। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ऑडियो लीक मामले का सख्त नोटिस लें। इसहाक डार के आने के हवाले से मुझसे रब्ता नहीं हुआ, इन डार के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए थे। बहू को कत्ल कराने का इल्जाम गिरफ्तार सहाफ़ी एयाज अमीर का इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम का बेटा शाहनवाज अमीर बीवी को कत्ल करने पर पहले ही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के बाद महंगाई का सुनामी आ गया। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों को भी महंगाई ने लपेट में ले लिया। लाहौर में भी चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। कराची में आटे के साथ साथ दाल, सब्जी और फलों की कीमतें आसमान पर। मुल्तान, कोयटा, पेशावर में भी खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर। लोगों के लिए रूखी सूखी खाना भी मुश्किल है। कराची से खैबर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
आवाम दो वक्त की रोटी को तरस गए, कहीं तंदूर बंद हो गए तो कहीं नान भाइयों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में भी सूरत हाल परेशान कुन। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की तवील कतारें, आटा ना पैक। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज, अस्पताल मरीजों से भर गए। कातिल मच्छर, कराची में मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 32 हो गई, 257 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में भी डेंगू ने एक शख्स की जान ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में 259 अफराद डेंगू मर्ज का शिकार। शहर इक्तदार में भी डेंगू से एक शख्स इंतकाल कर गया। 104 नए मरीज रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मजीद 64 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार। मुल्क में बारिशें थम गई, लेकिन सैलाबजदा इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर खराब। खुराक, साफ पानी और खैमों की अदम सहूलियात, भूख और अफलास के साथ साथ खतरनाक बीमारियां भी फैल गई। बद इंतजामी के बायस गरीब और सफेद पोश खानदान इमदाद से महरूम। डॉक्टर और तिबी सहूलियत की अदम दस्तियाबी पर अमवात में इजाफे का खदशा। सिंध में अब तक 745, बलूचिस्तान में 312 अफराद जाँ बहक। सैलाब 24 घंटों में मजीद 10 अफराद की जान ले गया। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस मुतासरा घरों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई। 10 लाख मवेशी हलाक होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। पाक फौज ने अब तक सैलाब में फंसे 4659 को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाक फजाइया ने 70,000 मुतासरीन को मुफ्त इलाज फराहम किया। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब ज़दगान से मुतालिक इजलास। कहा आलमी लीडर ने पूरे इखलास के साथ पाकिस्तान की मदद का यकीन दिलाया है। कहा आलमी बरादरी पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से इंशाअल्लाह मुश्किल से निकल आएंगे। इजलास में सऊदी वली अहद शाह सलमान, बिल गेट्स और दीगर से गुफ्तगू का भी जिक्र। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन की मुलाकात। यूएई का आर्मी फ्लड रिलीफ फंड के लिए $2.5 अरब इमदाद का ऐलान। कहा यूएई पाकिस्तानी कौम के साथ है। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात से दूसरा कार्गो शिप कराची बंदरगाह पहुंच गया। 30 कंटेनर्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान में खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी अशिया जरूरियात शामिल। हुकूमत सिंध मुतासरीन के घरों की असर नो तामीर में भरपूर मदद करेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा कराची में कायम 32 रिलीफ कैंप्स, 16,104 मुतासरीन मौजूद। मुतासरीन को खाना, पीने का पानी, अद्वियात फराहम की जा रही हैं।